हेलो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सफल व्यक्ति कभी असफल नहीं होते। आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी उठा के देख लीजिए, हर कोई सफल होने से पहले बहुत बार फेल हो चुके होंगे। तो फिर अभी हमारे दिमाग में ये आता होगा कि वो भी तो फेल होते हैं, अलग लोग भी फेल होते हैं, तो फिर वो लोग फिर से कैसे सफल हो जाते हैं और बाकी के लोग कैसे रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, 3 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग जो कि बहुत प्रतिशत में होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो असफल हो जाते हैं, कई बार ट्राई करते हैं और जब वो फेल हो जाते हैं तो उनका जो सपना होता है, उनकी जो ज़िंदगी होती है वहीं पर रुक जाती है। वो अपने दम वहीं पर तोड़ देते हैं, यानी कि मर नहीं जाते लेकिन अपने सपने को वो मार देते हैं। और कुछ लोग दूसरे तरह के होते हैं जो कि क्या करते हैं, मान लीजिए उनको डॉक्टर बनना है, वो एक बार एग्ज़ाम दिए, नहीं हो पाया तो वो डायरेक्ट इंजीनियरिंग या फिर और कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑप्शन उनके पास होता है तो वो वहीं पे एडमिशन कर देते हैं। यानी कि क्या होता है, वो गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन अपने रास्ते को बदल लेते हैं क्योंकि वो फिर से गिरना नहीं चाहते, फिर से गिरने की साहस उनमें नहीं होती। तीसरे पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना जो लक्ष्य होता है वो निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य के चलते वो चलते जाते हैं, जितने बार भी गिरते हैं उतने बार उठते हैं और जितना बार असफल होते हैं वो अपनी असफलताओं से सीखते हैं, सीखी हुई बात को फिर से अप्लाई करते हैं, खुद को करेक्ट करते हैं और वही रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे रास्ता उनके लिए साफ हो जाता है और वो उसी रास्ते में सफल हो जाते हैं। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। तो दोस्तों, असफल और सफल व्यक्ति के बीच फर्क क्या होता है आपको मालूम चल गया होगा। क्या होता है पता है, सिर्फ और सिर्फ असफलता को आप किस नजरिए से देख रहे हो वही तय करता है कि आप आगे चल के सफल होंगे या नहीं। चलिए दोस्तों, ये जो सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, हम एक बुक को रेफर करके डिस्कस कर रहे हैं। उस बुक का नाम बड़ी सोच का बड़ा जादू है। इसके बहुत सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल के थ्रू ज़रूर जाइए, बुक्स को ज़रूर पढ़िए। हाँ, मेरा नाम अनिमा है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में आपकी कुछ टिप्पणी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर दिशा दे सके। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है कि हम हार को कैसे जीत में कन्वर्ट करें। देखिए दोस्तों, हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हार एक सोच होती है। जितने भी लोग अनसक्सेसफुल हैं, आप उनके साथ अगर बात करेंगे तो आपको एक कॉमन सी बात सुनने को मिलेगी। वो ये है कि हम तो ये करे थे लेकिन ये हुआ नहीं, ये होता नहीं है, ये वैसा नहीं है। उनके दिमाग से आपको सिर्फ और सिर्फ निराशाजनक बातें ही सुनने को मिलेगी। और वो निराशाजनक बातें सिर्फ एक चीज़ को लेके नहीं, उनके ज़िंदगी के हर एरिया को लेके आपको सुनने को मिलेगा। ना उनके रिलेशनशिप सही होती है, ना करियर सही होती है, ना वेल्थ सही होती है, ना हेल्थ सही होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी सोच ही निराशाजनक बन जाती है। तो दोस्तों, हार एक सोच होती है, इस सोच से हमें ऊपर उठना है। इसी का 3 तरीका आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका जो कि राइटर हमें बताते हैं कि अपने हार को इग्नोर मत करें, उसको ढके मत, उस हार से सीखें, उस हार को तलाशें कि मैंने कहाँ पर गलती की है। अपने आप को खोजें, अपनी गलतियों को खोजें और उन गलतियों को खोज के उसको करेक्शन करते जाएं। आप जितना ज़्यादा खुद को करेक्ट करते जाएंगे, आपको रास्ता उतना ज़्यादा क्लियर नज़र आता जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर हमारी और एक बहुत बुरी आदत होती है, हम अपनी गलतियों को किसी दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है पता है, दूसरे का कुछ नहीं होता, हम अपने ही अंदर नेगेटिविटी को लाते हैं। हम खुद को नहीं खोज पाते हैं, खुद को नहीं देख पाते हैं और हम सिचुएशन को कभी ब्लेम करते हैं, कभी किसी पर्सन को ब्लेम करते हैं। हर चीज़ को हम सिर्फ ब्लेम ही करते हैं और ब्लेमिंग एनर्जी के द्वारा हमारी खुद की जो
हमारा खुद का जो उत्साह है वो कमता जाता है, हम खुद को कभी भी नहीं तराशने की कोशिश नहीं कर पाते। इसीलिए दोस्तों सबसे पहला रूल है कि जब भी आप किसी भी जगह पर फेल होते हैं, कहीं पर भी आपको असफलता मिलती है, आप उस चीज़ को तराशें, जांच परख करें और जो भी आपको मिले वहाँ से जो भी आपकी कमी आपको मिले उस कमी के ऊपर काम करें। जैसे जैसे आप अपनी कमियों को सुधारते जाएंगे ना, तो आप खुद ब खुद सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। देखिए ऐसे सारी जगहों पर सारे सफल लोग ऐसे ही करते हैं। वो फीडबैक क्यों मांगते हैं? आजकल आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा, हर कोई हर प्रोडक्ट के अंदर फीडबैक मांगता है। क्यों मांगते हैं? ताकि वो फीडबैक के ऊपर काम करें, ताकि उनका प्रोडक्ट और ज़्यादा चले, है ना। हमें भी वैसे ही करना है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसके जो कमियां हैं उन कमियों को नज़रअंदाज ना करके साहस के साथ उसका सामना करना है, उसको देखना है और उस पर काम करना है, उसको करेक्शन करना है। ठीक है, ये हो गया पहली बात कि हमें अपनी गलतियों को नज़रअंदाज ना करके उनके ऊपर काम करना है। दूसरी बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें किस्मत के ऊपर कभी दोष नहीं देना है। आप खुद सोचिए, एक छोटी सी बात, मान लीजिए आप किसी मरीज को लेके हॉस्पिटल गए हैं और वो किसी भी हालत से, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, वो मरीज उनका डेथ हो जाता है। डॉक्टर आके बोलेंगे आपको कि पता नहीं क्या हो गया, किस्मत में था, वो मर गया। क्या आप दूसरी बार और एक मरीज को लेके आएंगे वो डॉक्टर के पास? नहीं आएंगे दोस्तों, है ना। क्योंकि ऐसी बातें जब हम किसी और से सुनते हैं तो हमें कैसा लगता है, तो वही बात जब हम अपने आप को बोलेंगे तो कैसा लगेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप कोई भी जगह पर आप असफल हो जाएंगे और उसका दोष आप किस्मत को दे देंगे तो फिर क्या होगा? आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपनी किस्मत को साइड में रखिए। देखिए किस्मत आपकी मदद करती है, किस्मत का रोल बहुत कम होता है, जो कि हम अपने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारा काम, हमारी लगन, हमारे काम करने की तरीके, ये सारी चीज़ें 95% मायने रखते हैं। और जो 5% रहता है वो हमारा लक रहता है, ठीक है, जो कि बहुत कम परसेंटेज होता है। और वो 95% उस 5% से कई ज़्यादा होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जिनके पैर नहीं है वो बहुत अच्छे डांसर हैं, जिनके आंखें नहीं है वो अच्छा गाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दुनिया में, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनके, हो सकता है अगर आप किस्मत वाइज देखें तो आप उनके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास वो सारी चीज़ें ना होने के बावजूद भी उन्होंने काम करके अपनी लगन के द्वारा, अपनी स्किल्स के द्वारा वो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं। आपको ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसलिए किस्मत का बहाना बिल्कुल भी मत दीजिए। तीसरी बात है दोस्तों, देखिए बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, लगन होता है, काम करने की इच्छा होती है, लेकिन देखिए हम जो शुरू में बोले थे कि हमें अपनी गलतियों को सुधारते जाना है और एक काम को करते जाना है। और तीसरा पॉइंट में हमें ये बता रहे हैं राइटर कि ऐसा भी नहीं है कि आप किसी एक पत्थर पर जाके सिर फोड़ते रहें। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट्स पे राइटर ये बोल रहे हैं कि लगनशील होने के साथ साथ आपको नए तरीकों को भी यूज करना आना चाहिए। आपको अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। आपको हमेशा जो टेक्निक्स है उन टेक्निक्स को यूज करके, ठीक है, स्किल और आपकी विल, इन दोनों के बीच आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या बोलने जा रहे हैं। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपने एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आप उस रास्ते को ही छोड़ दें। आप फिर से डॉक्टर बनने की तैयारी करें, लेकिन हो सकता है आप जिस जगह में तैयारी कर रहे हैं वो जगह में भी कमी हो सकती है, ठीक है, उसको तलाशें। मान लीजिए जो टेक्निक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिस टेक्निक में जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, वो सिलेबस हो सकता है वो एग्जाम में नहीं आते होंगे, ठीक है। तो इस तरह के आपकी इच्छा है, आपकी
विल है डॉक्टर बनना, लेकिन वो वहाँ पर आप जो स्किल सीख रहे हैं कि एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, और अगर आप 2-3 बार दिए और फिर भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, आप मतलब डॉक्टर बनना ही छोड़ दे या फिर डॉक्टर बनना आपके भाग्य में नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई की तरीके को बदल सकते हैं, या फिर जहाँ पढ़ रहे हैं वो कोचिंग सेंटर या फिर वो जगह, उस जगह को भी बदल सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोचिंग सेंटर खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ की, हर एक टीचर की, हर एक कोचिंग सेंटर की, हर एक जगह की, सबकी जो पढ़ाने की प्रक्रिया होती है, सबकी जो टेक्निक्स होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है आपका दिमाग कुछ अलग टेक्निक से रिलेट करता हो, ठीक है, उसको भी आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये तो हमने बताया स्टूडेंट्स के लिए। मान लीजिए हम जैसे यूट्यूब में काम करते हैं, देखिए मान लीजिए हमारा व्यूज़ नहीं आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यूट्यूब को ही बंद कर देना है, या फिर ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं लोग तो सक्सेस हो रहे हैं, है ना, तो हम भी कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि हमें और थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थंबनेल कैसे बनाते हैं या फिर किस तरह से एसईओ बनाया जाता है, हमें और थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमारी ग्रोथ भी होती जाएगी। तो दोस्तों, अपनी विल को कंस्टेंट रखिए, अपने स्किल के ऊपर ध्यान दें, स्किल को हमेशा ओपन माइंडेड होके नए नए टेक्निक्स को अपने स्किल के अंदर डालने की कोशिश करें, नए प्रयोगशील बने, ठीक है, नए नए चीज़ों को अपने जो भी आप सीख रहे हैं स्किल्स में ऐड करने की कोशिश करें, है ना। अभी दुनिया बदल चुकी है, जो चीज़ें जैसे चल रही है, जो चीज़ें देखिए, अभी हमें ऑनलाइन सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम ना सीखें तो हम जितना भी पढ़ें, जो भी करें, हम अपनी बिजनेस को एक बहुत बड़े आकार नहीं दे सकते, है ना। इसलिए वो ऑनलाइन की सारी चीज़ें हमें सीखने पड़ेंगी। पहले लोगों को ये सीखना नहीं पड़ता था, लेकिन अभी तो सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आप जो भी आपकी विल है, अपने विल के साथ साथ अपने स्किल को इम्प्रूव करें, नए नए चीज़ों को सीखें, अपनी विल को एक जगह फिक्स करें, लक्ष्य को तय करें और अपने आप को प्रोग्रेस के ओर लेते चले। देखिए दोस्तों, हर चीज़ का हार जीत कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ में 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जो भी सिचुएशन आती है वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ को देखने की कोशिश करें। आप जैसे देखेंगे वही आपके भविष्य में आकार लेके आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ, इन 3 पॉइंट्स के साथ अगर हम काम करते हैं तो हम अपने हार को जीत में बदल सकते हैं। फिर से हम समराइज कर देते हैं, अपने काम किसी दूसरे को बिल्कुल भी ब्लेम ना करें, किस्मत पर ब्लेम ना करें, पहला। दूसरा है अपनी गलतियों को सुधारें, और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप अपने स्किल और विल के अंदर एक बैलेंस बनाते चले, अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, नए नए चीज़, मतलब आप अपने लगनशीलता के साथ साथ प्रयोगशीलता को भी अप्लाई करें, इन दोनों के अंदर बैलेंस मेंटेन करके चलें। तो अगर हम इतना काम कर लेते हैं तो हमारी हार जीत में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी के साथ हम आज के चैप्टर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज़ आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये तो आपके लिए फ्री है ना, कर दीजिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।